पूजनीय मातृशक्ति, मुनिगण, आचार्यमान भाव, ब्रह्मचारीगण, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, वेद विषय विचार चल रहा है। चर्चा चल रही थी यज्ञ की, और यज्ञ में हम वेद मंत्र ही क्यों बोलें, दूसरे बहुत सारे और भी संस्कृत के श्लोक हैं, सूत्र हैं इत्यादि, वो क्यों न बोल लेवे। तो महर्षि स्वामी दयानंद ने इनको कहा कि भी जो वेद मंत्र बोल करके हम आहुति देंगे, वेद मंत्र बोल करके यज्ञ करेंगे, उसका फल बहुत उत्कृष्ट है, और दूसरे मंत्र बोल करके जो हम आहुति देंगे उसका फल बहुत सामान्य है। और ऊपर बहुत सारी बातें कही थी कि ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना होती है वेद मंत्र बोलने से, उन मंत्रों में यज्ञ के लाभ हैं इत्यादि कई सारी बातें कही। तो कह रहे हैं कि वो प्रयोजन दूसरी चीजों से सिद्ध नहीं होगा। अत्र अर्थे मनु आह, इस विषय में मनु जी भी कहते हैं, त्वम एको हि अस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयं भुवः अचिन्त्यस्य अप्रमेयस्य कार्य तत्वार्थवित् प्रभो। या मनु जी के पास कुछ ऋषि लोग इकट्ठा होकर के आए हैं, और इकट्ठा होकर के आए हैं तो मनु जी को कह रहे हैं, त्वम एकः, आप ही एक, ही अस्य, इस सर्वस्य विधानस्य स्वयं भुवः, जो सबका विधान करने वाला स्वयंभू परमात्मा है, ईश्वर है, अचिन्त्यस्य अप्रमेयस्य, चिंतन से जिसका पार नहीं पाया जा सकता, अचिंत्य अर्थात चिंतन करते रहें। पीछे एक चर्चा रखी थी, स्वामी दयानंद ने वेद भाष्य किया, तो वेद भाष्य के भावार्थ में कह रहे हैं कि ईश्वर कितना विशाल है, कितना अनंत है, उसका कितना चिंतन हम करें कि जैसे पक्षी जो है आकाश में उड़ता रहता है, उड़ता रहता है, उड़ता रहता है, और उस आकाश का ओर छोड़ नहीं पाता, कहीं न कहीं पक्षी को रुकना ही पड़ता है। ऐसे ही ईश्वर के विषय में वहां उस वेद मंत्र के भावार्थ में ऋषि ने लिखा कि हम ईश्वर का चिंतन करते रहें, करते रहें, करते रहें, उसका वार पार पा ही नहीं सकते। तो यहाँ विशेषण दिया अचिंत्यस्य, अर्थात चिंतन से जिसका वार पार नहीं पाया जा सकता, अप्रमेयस्य करें अपरिमित, जो परिमित नहीं है, अपरिमित है, अर्थात जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है, ऐसा जो परमेश्वर है, कार्य तत्वार्थ वित्त प्रभो। मनु जी को कह रहे हैं कि कार्य तत्वार्थ अर्थात कर्तव्य कर्तव्य को आप जानने वाले हैं। करे ऐसा जो परमेश्वर है उसको जान करके, और क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मनु जी को कह रहे हैं कि आप इस विषय में जानते हैं। फिर उपदेश दिया है यहाँ, चातुर्वर्ण्य त्रयो लोकास् चत्वारः आश्रमः पृथक् भूतम भव्यम भविष्यच्च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति। वेद की महिमा महर्षि मनु ने इस श्लोक में कही। चातुर्वर्ण्यम त्रयो लोका, चार तो वर्ण है अपने, और त्रयो लोका तीन लोक हैं।
चत्वारः आश्रमा, और 4 आश्रम पृथक पृथक हैं। 4 वर्ण हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 3 लोक हो गए, पृथ्वीलोक, द्युलोक और अंतरिक्ष लोक। 4 आश्रम हो गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ये अलग अलग हैं। भूतम भव्यम भविष्यश्च, भूत भविष्यत अर्थात सभी कालों की जो विद्या है, सर्वम वेदात प्रसिद्ध्यति, सारी की सारी वो वेद से ही निकली है। वेद ही इनका विधान करता है। 4 वर्णों का जो है वेद विधान कर रहा है, 4 आश्रमों का वेद विधान कर रहा है। 3 लोकों के विषय में बताने वाला वेद ही है। भूत भविष्यत इत्यादि जो भी सभी कालों की जो विद्या है वो वेद के पास है। ये तो वेद की महिमा गाई। पीछे वो कह रहे थे कि भी अन्य श्लोक बोल करके गीता के श्लोक बोलते हैं, कोई किसी का भी बोलने लग जाता है, तो वो न करके वेद के ही मंत्र बोलने चाहिए। वेद की प्रशंसा में ये श्लोक इन्होंने कहा। आगे का विभर्ति सर्वभूतानि वेद शास्त्रम सनातनम तस्माद एतत् परम मन्ये यज्जन्तो अस्य साधनम। करें विभर्ति जो धारण करता है सर्वभूतानि, सब भूतों को, वेद शास्त्रम सनातनम, जो वेद शास्त्र सनातन वेद शास्त्र है उसको, तस्माद एतत् परम मन्ये, इसलिए हम इसको परम मानते हैं, उत्तम मानते हैं। यज्जन्तो अस्य साधनम, जो सब जीवों के सुखों का साधन है। वेद जो है सब जीवों के सुखों का साधन है। ऊपर दिया विभर्ति सर्वभूतानि वेद शास्त्रम सनातनम, जो सब के सब भूतों को धारण करता है वो कौन? परमात्मा। और वेद शास्त्र जो सनातन सदा से हमारे पास चले आए हैं उनको भी धारण करने वाला वो ईश्वर है। इसलिए हम उसको परम मन्ये, परम मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। यत जो जंतो अस्य, इस जंतु का अर्थात जीवों का साधनम, सुखों का साधन है। वो परमेश्वर सुखों का साधन है और उसी परमेश्वर ने वेद शास्त्रों को धारण कर रखा है। इसलिए कह रहे हैं कि जो परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर की विद्या है, परमेश्वर के वेद शास्त्र हैं, उन्हीं के वेद मंत्रों को बोल करके यहाँ यज्ञ में आहुति देनी चाहिए। आगे कहा किम यज्ञानुष्ठानार्थम भूमिम खनित्वा वेदि प्रणीतादीनि पात्राणि कृषतृणम यज्ञशाला ऋत्विजश्च एतत् सर्वकरणीयम अस्ति। कहते हैं जो यज्ञ में बहुत सारी क्रियाकलाप हम करते हैं वो सारा का सारा करना चाहिए या नहीं, और वो क्या क्या क्रियाकलाप है? करें यज्ञानुष्ठानार्थम भूमिम खनित्वा, भूमि को खोद करके, ये जो कुंड बना रखा है भूमि खोदी गई है, वेदी बनाई। प्रणीतादीनि पात्राणि, बहुत सारे प्रणीता इत्यादि पात्र हैं, जैसे आचमन पात्र है, कुछ हाथ धोने के लिए पात्र होते हैं, यहाँ तो हम सीधा पानी ले लेते हैं इस जो आचमन पात्र है, और चम्मच भी होती है, कुछ इसको कुरेदने के लिए दूसरे भी यंत्र इत्यादि, तो बहुत सारे यहाँ यज्ञ में प्रयोग किए जाते हैं। तो कहते हैं वो प्रणीता आदि पात्राणि वो सारे के सारे आवश्यक हैं क्या? कुश तृणम यज्ञशाला, कुशा के तिनके होते हैं, बड़ी यागों में तो देखे ही, यहाँ भी होने चाहिए, होते होंगे। और यज्ञशाला ये जो हमने बना रखी ऊपर छत इत्यादि डाल करके, और जो यज्ञ करवाने वाले, मंत्र बोलने वाले, देखने वाले इत्यादि ऋत्विज, कह रहे हैं ये सारे के सारे करणीय हैं अथवा न करें वैसे ही काम चल जाएगा। बहुत अच्छा स्वामी दयानंद यहाँ उत्तर दे रहे हैं। आर्य समाजों में प्राय करके इसी पे झगड़ा हो जाता है, दीपक यहाँ क्यों रखा, वहां क्यों नहीं रखते, मतलब इस कोने में क्यों हो, उस कोने में क्यों नहीं रखा, इसी में झगड़ पड़ते हैं। यहाँ ऋषि दयानंद बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं, हाँ रखना चाहिए, उसी कोने में रखना चाहिए, लेकिन ये झगड़े का विषय नहीं बनाना चाहिए। विवाद का विषय ये नहीं है कि जैसी व्यवस्था है वैसा करें, बहुत अच्छा है, नहीं हो पाया तो उसे पाप पुण्य का कोई लेना देना नहीं होता। ये बात स्वामी दयानंद यहाँ कह रहे हैं।
अत्र ब्रूमः यत् यत् आवश्यकम युक्ति सिद्धम तत् तत् कर्तव्यम नैतरत्। करें जो जो आवश्यक है, युक्ति सिद्ध है, वो करना चाहिए, दूसरे की आवश्यकता ही नहीं। जरूरी है कि यज्ञ जो घृत पात्र है, जहाँ यजमान बैठता वहां रखना चाहिए। क्या जरूरत इतनी लंबी चम्मच बनाओ और दूध रखें और वहां से उठा उठा पटके हम डालें, ऐसा नहीं। जो आवश्यक है, जितना आवश्यक है वो करें। तद यथा, जैसे भूमि खनित्वा वेदी रचनीया, भूमि को खोद करके वेद यज्ञ कुंड बनाना चाहिए। अब क्यों बनाना चाहिए ऐसा, उसकी वैज्ञानिकता दे रहे हैं। तस्याम होमे कृते अग्नेः तीव्रत्वात् हूतम द्रव्यम सद्यो विभेदम प्राप्य आकाशम गच्छति। क्यों? क्योंकि तस्याम होमे, उस होम में, कृते अग्नि किए जाने वाले होम में, अग्नि है तीव्रत्वात् हूतम, अग्नि में जो तीव्र है उसमें जो द्रव्य डाला है, वो जो हूत किया गया द्रव्य है, वो सद्य ही विभेदम प्राप्य, वो विभेद को प्राप्त होकर के, अर्थात वो भस्म होकर के, सूक्ष्मता को प्राप्त होकर के आकाशम गच्छति, आकाश की तरफ जल्दी चला जाए, इसलिए कुंड बनाना चाहिए। ऋषि दयानंद ने ये तो कुंड लिखा ही जब अंत्येष्टि करनी होती है, तब भी ऋषि दयानंद इसी प्रकार की वेदी की रचना करने की बात कहते हैं। अर्थात इतना गहरा गड्ढा हो कि छाती के बराबर आ जाए, और लंबा कितना हो, इतना लंबा हो, ये अपने हाथ इतने फैल जाएं, और बिल्कुल ऐसे ही करें कि इतना ऊपर से चौड़ा और जाते जाते इतना हो जाए कि एक बीता भर, अर्थात इतना बीता बोलते हैं इसको, इतना रह जाए। माने एक ऐसी वेदी जैसी, बिल्कुल जैसे नहर देखिए ना, नहरें होती हैं वो ऐसे ही होती हैं। तो कह रहे ऐसी वेदी बनाए, जब यदि दाह संस्कार करना है तो वहां भी इसी का लग रहा है कि वहां जो घी सामग्री डालेंगे वो शीघ्रता से वो शरीर भी भस्म होगा, और जो हम पदार्थ डालेंगे वो भी शीघ्र भस्म होगा और ऊपर की तरफ उठ जाएगा, आकाश में चला जाएगा। तथा वेदी दृष्टांतेन त्रिकोण, चतुष्कोण, गोल, सेनादि आकारवत करणात रेखा गणितम अपि साध्यते। एक और विशेषता बताई वेदी बनाने की। वेदी का लिखा है कि भाई ऊपर से इतना होना चाहिए, नीचे से इतना। कह रहे हैं यदि ऊपर 12 उंगल है तो नीचे 4 उंगल हो, 3 उंगल हो। ऊपर यदि 16 उंगल है तो नीचे 6 उंगल हो, 4 उंगल हो। ठीक बात। ऊपर 16 है तो नीचे 4, ऊपर 12 है तो नीचे 3। तो कह रहे हैं ऐसे कोई चौकोर बनाते हैं हम वेदी, कहीं कहीं गोल बना लेते हैं, त्रिकोण बना लेते हैं। तो कह रहे हैं इससे त्रिकोण, चतुष्कोण, गोल, सेन पक्षी के जैसी, अभी आप याग में गए उसमें सेन पक्षी के आकार की थी। तो कह रहे हैं इससे रेखा गणितम अपि साध्यते, रेखा गणित भी सिद्ध होता है। रेखा गणित की जानकारी हमें मिलती है, रेखा गणित का अभ्यास होता है कुंड बनाने से, वेदी बनाने से। तत्र च इष्ट का नाम परिगणितत्वात् अनया गणित विद्यापि गृह्यते। करे हैं वहां जो हम वेदी बनाते हैं तो वहां ईंटों की संख्या होती है, इतनी ईंट नीचे की वेदी पे वो पहले उसमें लगाएं, बीत क्या बोलते हैं उसमें, दीवार बनाते हैं तो 1 2 ऊपर ऊपर ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, एक नहीं वो प्रस्तर, बिल्कुल प्रस्तर, पहले प्रस्तर में इतने हो, दूसरे में इतने हो, ऐसा कुछ। तो कह रहे हैं इससे जो ईंटों की संख्या होती है, इससे गणित विद्या का भी ग्रहण होता है, गणित विद्या आ जाती है। एवं उत्तरे अपि पदार्थाः प्रयोजनाः सन्ति एव। इसी प्रकार जो बाद वाले जैसे पात्र हैं वो ऋत्विज इत्यादि हैं वो, तो इनकी भी ये सप्रयोजन सिद्धि होती है। सारे के सारे सप्रयोजन है, निरर्थक कोई नहीं है। परंतु एवं प्रणीतायाम रक्षितायाम पुण्यम स्यात् एवं पापम इति यदुच्यते तत्र पाप निमित्ताभावात् सा कल्पना मिथ्या एव अस्ति।
कह रहे हैं परंतु जो प्रणीता पात्र इत्यादि जो भी हैं, आप यहाँ दीपक इत्यादि रखते हैं, तो उसका कह रहे हैं कि वो ऐसे रखने से पुण्य होगा, ऐसे रखने से पाप होगा। बोले ये तत्र पाप निमित्त अभावात, वहां पाप पुण्य की कोई बात ही नहीं है, उसका अभाव होने से सा कल्पना मिथ्या है, वो कल्पना जो है मिथ्या है, व्यर्थ की कल्पना, उससे कोई पाप पुण्य होने वाला नहीं है कि आपने ये दीपक इधर से उधर रख दिया। हाँ, इसमें ये तो रखना ही चाहिए कि जो हमारा नियम है उस अनुसार करें ही। ये सुनकर के ये नहीं भी आज तो हम दीपक यहीं रखे रहेंगे, उठा करके उस कोने में रखेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। इससे ये तात्पर्य न लेवे। किंतु खलु यज्ञ सिद्ध्यर्थम यत यत आवश्यकम युक्ति सिद्धम अस्ति तत्तदेव ग्राह्यम। किंतु जो यज्ञ की सिद्धि के लिए बहुत आवश्यक हैं और युक्ति सिद्ध हैं, वो ग्रहण कर लेने चाहिए, करने चाहिए। कुतः तेन बिना तत् असिद्धे, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो यज्ञ की सिद्धि नहीं होगी, ठीक प्रकार से यज्ञ नहीं हो पाएगा। यज्ञ देवता शब्देन किम गृह्यते, करें देवता शब्द से क्या ग्रहण होता है, किसको हम देवता माने। अत्र प्रमाणानि, या ऋषि दयानंद प्रमाण दे रहे हैं। देव बहुत हो रहे हैं हर समाज में, है ना, मैं भी देव बैठा हूं। ऐसे एक और बहुत बड़ा देव है, आपको चर्चा सुना देता हूं। हम तो छोटे से देव हैं, एक परम देव नाम का व्यक्ति है, नाम है परम देव, माने उससे बढ़कर के कोई देवता है ही नहीं। और नाम के अनुसार वो कहते भी हैं कि भूमंडल पे कोई है ही नहीं हमारे जैसा। शिविर लगाते हैं, सत्र लगाते हैं, आर्य समाज के सिद्धांतों का ठेका जैसे उन्होंने ही ले रखा हो। एक विद्यार्थी 10 साल लगाता है, 8 साल लगाता है, 15 साल लगा देता है, जब तक विद्या पूरी नहीं होती अपने आप को आचार्य नहीं कहलाना चाहता, वो ब्रह्मचारी लिखता है जब तक पढ़ता है। पढ़ने के बाद स्वयं भी आचार्य लगा लेता है, दूसरे भी कहने लग जाते हैं। लेकिन वो व्यक्ति 3-4 सत्र लगवाता है और सत्र लगाने के बाद आचार्य का सर्टिफिकेट दे देता है, अब तू आचार्य हो गया। अब मैं गया हुआ था, मैंने वहां इस बात का खंडन किया। मैंने कहा एक विद्यार्थी 10-15 साल लगा था, वो आचार्य नहीं इनकी दृष्टि में, और 3 दिन में आचार्य बना देते हैं, ये कौन सी बात। बहुत सारी बातें वहां रखी गई। लगभग 4-5 बजे मेरे पास 10-12 युवक आए, उनके चेले। मैं समझा शाम का कार्यक्रम होगा, प्रवचन होगा, सुनने के लिए आ गए होंगे पहले ही। मैंने कहा भी आज तो पहले ही आ गए, रात के लिए आ गए, अब ऐसे ही आ गए। बोले जी बात करनी आपसे। मेरी बुद्धि घूम गई, मैंने कहा जो सुबह बोला था उसकी बात करेंगे ये। मैंने उसी समय गुरुकुल कालवा में दूरभाष कर दिया। मैंने कहा भी ऐसे ऐसे है, वो कुछ युवक आए हैं। मैं बैठ गया, फिर चर्चा होने लगी। उन्होंने पूछा जी आपने कैसे कह दिया कि 2-2.5 दिन के ये आचार्य तैयार फैक्ट्री लगा रखी है। मैंने कहा 2-2.5 दिन में तैयार कर देते हैं आचार्य, हमारे गुरुकुल 15 साल में नहीं कर पाते। तो बोले जी आपने ऐसे कैसे कह दिया। मैंने कहा भी बिल्कुल ठीक कहा, 2-2.5 दिन का तात्पर्य, मैंने कहा भी तुम्हारे जो 2-4 शिविर लगने के बाद बन जाते हैं, एक तो वो तात्पर्य लो, दूसरा वो न तो व्याकरण पढ़े हैं, न दर्शनों को जानते, न और कुछ पढ़ा, और आचार्य काहे के हो गए। तो तेज तेज चिल्लाने लगे जी आर्य बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, और टांग तो मत, बहुत तेज चिल्लाने लगे। तो वो आर्य समाज के मंत्री प्रधान भी वही थे, उनको वही दबा दिया, भाई ये हमने बुला रखे हैं, आमंत्रित कर रखा है, इनका ऊंचा भी नहीं बोलोगे आप शब्द तो दूसरी बात। उनको वही दबाया, उधर से गुरुकुल कालवा के भी आ गए थे। तो यदि मैं अकेला होता मेरे साथ वो छेड़खानी करते, निश्चित था। तो वो चले गए, फिर मेरी दिनचर्या का समय हो गया।
संध्या वंदन करना था, फिर भोजन करने जाना था, तो मैं तो उठ गया। फिर उनमें जो भी बातें होती रही बहुत तेज आर्य समाज में, जैसे दूसरे लोग यही समझे होंगे भी यार ये जो लोग हैं ये झगड़ते ही रहते, ऊंची ऊंची आवाज हो रही, 20-25 आदमी। तो शाम को फिर मेरा व्याख्यान होना था और इन लोगों को लगा कि भी ये उपद्रव करेंगे व्याख्यान में। तो पहली बार मैं किसी युवकों की छत्र छाया में मैंने व्याख्यान दिया। गुरुकुल कालवा से एक बस भर के आ गई, एक और दूसरी गाड़ी भर के, लगभग 35 नौजवान आ गए और लठ भी लिए थे अपने उसमें। और फिर मेरे को संकेत किया जी खुल करके खंडन करना इनका। मैंने कहा भाई हम तो खंडन प्रधान ही है हम तो खंडन प्रधान है, दूसरी चीज गौण हो जाती है हमसे। मैंने कहा ठीक है। तो फिर वहां लगभग मेरा 1.25 घंटा व्याख्यान हुआ रात्रि में। साधारण जनता को नहीं पता लगा कि ये खंडन कर रहे हैं, उनको लग रहा था राष्ट्र के विषय में बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। और पीछे वाले कह भी रहे थे कि आज तो कांग्रेस को धो दिया इन्होंने। और यहीं के एक विद्यार्थी कर्मवीर मेधार्थी जी कह रहे थे जी इनको क्या पता किसको धो रहे हैं। तो व्याख्यान बड़े आराम से हुआ और जो उपद्रवी थे उन्होंने संख्या देखी, आचार्य राजेंद्र जी भी आ गए थे, चुपचाप आराम से चले गए। कहने का मतलब मेरा ये है कि एक व्यक्ति ऐसा आपके आर्य समाज में उठ रहा है जो आर्य समाज को जोड़ने की बात नहीं कर रहा, तोड़ने की बात करता है। अभिमानी इतना है, ये कहता है, पीछे मैंने शायद आपके सामने रखा था, उसकी योजना क्या बनती है कि मैं सभी विद्वानों को इकट्ठा करूंगा, जो नहीं आएंगे तो उठा करके लाएंगे। नौजवान इकट्ठा कर रखे हैं और एक हॉल में रोक करके मीटिंग करेंगे और ये कहेंगे कि भाई हमारी ये सिद्धांत है, बताओ कौन कौन नहीं मानता। और मैं विद्वान हूं, मेरे को कौन नहीं मानता। कुछ लोग मानेंगे और कुछ लोग नहीं मानेंगे। शेख चिल्ली जी कहते हैं एक तो बेप्यारी होगी और एक प्यारी होगी। कहते हैं ना, एक का नाम रखूंगा प्यारी और एक का रखूंगा बेप्यारी। और बोले जब प्यारी के बच्चे आएंगे तो गोद में बैठाऊंगा और बेप्यारी के आएंगे तो गर्दन हिला दी। तो वो भी यही कहते हैं कि जो आराम से स्वीकार कर लेंगे ठीक है, और जो स्वीकार नहीं करेंगे उनको एक तरफ ले जाकर के करें, ठोक करके स्वीकार करवाएंगे। अब ये व्यक्ति आर्य समाज में पैदा हो रहा, और उन्होंने ऐसे कट्टर जैसे गुरु लोग होते हैं पौराणिकों के, ऐसे हजारों युवक अपने ऐसे बना रखे हैं कि दूसरे की बात सुनते ही नहीं, केवल और केवल वही। तो ऐसा भी एक षड्यंत्र आपके आर्य समाज में चल रहा है। यदि आप उनका कोई भी कमी कहते हो, वो ये मानते हैं कि हमसे ज्यादा बढ़कर के ऋषि दयानंद के सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहे, हम ज्यादा ऋषि दयानंद के सिद्धांतों का प्रचार कर रहे हैं। मेरे को एक युवक वही बोला जो मेरे से बात कर रहा था, मुझे ऐसा लगा वो जैसे कांग्रेस ने जब ये स्वामी रामदेव जी का वो चल रहा था तो कांग्रेस ने दिग्विजय को सामने कर रखा था। बड़बोला है ना, बहुत कुछ बोल गया वो। ऐसे ही वो युवक था, दूसरे उसको हाथ लगा दीजिए ये बात करेगा, और वो भी ऐसे ही कुछ का कुछ बके। कहने लगा जी वे आचार्य बलदेव जी पर स्वामी रामदेव जी का साथ क्यों देते हैं। मैंने कहा भाई स्वामी रामदेव जी का साथ देते हैं वो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। तो एक तो बोले कि वो उनको स्वामी क्यों कहते हो, स्वामी रामदेव जी को स्वामी क्यों कहते हो। मैंने कहा भी एक गौण संज्ञा होती है, एक मुख्य संज्ञा होती है, आप मुख्य नहीं मान रहे तो गौण मान लो। बोले वो स्वामी हैं। तो मैंने उससे कहा कि तुम आर्य हो, वो अपने नाम के आगे आर्य लिखते हैं, जैसे स्वामी रामदेव तो आर्य प्रमोद, ऐसे नाम से पहले आर्य लिखते हैं, बाद में नहीं। वो अलग अलग उनकी कई सारी जैसे लीक फाड़ के चलते हैं ना, वो लीक फाड़ करके चल रहे हैं। तो मैंने कहा तुम आर्य हो, अपनी छाती पे हाथ रख के बताओ। तो चुप। जब मैंने ये कहा कि मुझे कोई लेना देना नहीं, आचार्य बलदेव जी उनका साथ दे रहे हैं या विरोध कर रहे हैं,
तो बोला जी तो आपको लेना देना कुछ नहीं, तो आपने तो ऐसे ही उम्र गंवा दी, मतलब इतने साल आर्य समाज में लगाए, आपने तो व्यर्थ ही गंवा दिया। मैंने कहा तुम बहुत खूब भाई, हमने व्यर्थ गंवाया, और वो ज्यादा आयु भी नहीं थी। बोले हमने जीवन लगा रखा है, जीवन। फिर वहां के एक वो सदस्य थे आर्य समाज के, बोले अभी तेरी उम्र कितनी हो गई, कितना जीवन लगा दिया, कितने वर्ष से इनके अनुयायी बने हो। बहुत सारी बातें हुई। तो ये जिस कार्यक्रम में मैं गया बड़ा रोचक रहा, अच्छा लगा मुझे, और ऐसा लगा कि ऐसे ऐसे इन लोगों का खंडन होना चाहिए। अब तक किसी ने इनका खंडन नहीं किया था इस रूप में। सहयोग बहुत किया, शुरू में लग रहा था कि अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नीचे नीचे बहुत षड्यंत्र का काम कर रहे हैं। गुरुकुलों पे कब्जा करते हैं, आर्य समाजों के ऊपर कब्जा करते हैं, प्रतिनिधि सभा के ऊपर कब्जा पीछे करना चाहते थे। आचार्य बलदेव जी ने वो तो रोक लिया। अभी एक उत्तर प्रदेश में एक गुरुकुल है, स्थान पता नहीं कौन सा है, वो मुजफ्फरनगर में है। अच्छा गुरुकुल चल रहा था। स्वामी शिवानंद जी थे, विश्वानंद जी अभी भी होंगे, तो उस गुरुकुल के ऊपर और नया कब्जा कर लिया उन्होंने। तो आर्य समाज की संपत्ति के ऊपर जबरदस्ती कब्जा करना, और कब्जा करके ये करना कि हम सबसे बड़े हैं। राजनीतिक पार्टी भी उन्होंने बनाई थी पीछे, सांसद और विधायक भी खड़े किए थे हरियाणा में। और जो सांसद सबसे बड़ा उनका था, जिसको वो चंद्रगुप्त मानते थे, स्वयं को चाणक्य मानते हैं, उस चंद्रगुप्त की वोटों की गिनती हुई तो केवल 7 वोट थी। अब फिर भी उनको अक्ल नहीं आ रही, फिर भी कहते हैं कि हम ये देश को शीर्ष स्थान पर लेके जाएंगे, और कह रहे रामदेव जी में जितना आध्यात्मिक भ्रष्टाचार है दूसरों में है ही नहीं। उनको अपना भ्रष्टाचार नहीं दिखता, स्वामी रामदेव जी का भ्रष्टाचार दिखता, जो भ्रष्टाचार के विषय में बोलते हैं। पूरे देश को ये दिखा तो दिया इस व्यक्ति ने कि हाँ देश में भ्रष्टाचार है, नेता भ्रष्ट हैं, और ये उनकी बात को लेकर के अभी एक उनकी पत्रिका निकलती है। उस पत्रिका में बहुत जहर उगला है स्वामी रामदेव जी के विषय में, आचार्य बलदेव जी के विषय में भी लिखा हुआ है। अब मैं बोल के आया हूं तो शायद अगला लेख मेरे ऊपर आ जाए, ऐसे उनका चल रहा है। चलिए थोड़ी सी मैंने बीच में वैसे बोल दिया, हमारा मुख्य तो ये था। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि शान्तिः शान्तिः सब